हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन रूल देखा था। ठीक है, साइन रूल का रीकैप लेते हैं। और रीकैप ऐसे लेते हैं कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल अगर ए बी और सी था तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। और साइन रूल क्या था? साइन रूल ये था कि साइन एंगल ए ओवर ए, साइन एंगल बी ओवर बी एंड साइन एंगल सी ओवर सी। या फिर हम इसका ये वर्जन इस्तेमाल कर लिया करते थे कि हम कहते थे कि ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी and C over sin C. And we used to solve a triangle with the help of sin rule, right? लेकिन let's say if you have a situation like this, A, B and C. कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर अपने सामने रखें। अगर A के सामने साइड गिवन है 8.8 सेंटीमीटर और B के सामने साइड गिवन है 10.4 सेंटीमीटर एंड वी हैव एन एंगल C विच इज़ 67 डिग्री। और मैं आप लोगों से कहूँ कि इसको सॉल्व करें ट्रायंगल को, इसमें जो अननोन साइड्स और एंगल्स हैं वो निकालें। तो डू यू थिंक कि साइन रूल हमें हेल्प करेगा इसमें? कैसे करेगा? करेगा सर, एंगल चाहिए ना। सर करेगा क्योंकि 90 नहीं है ना। हम लोगों ने ये देखा था। 90 नहीं है ना। चलें इधर देखें, इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। मैंने आपको बताया ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये साइड ए है और साइड बी है। अगर हमको हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, हम अगर ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये दो एंगल्स पता हों और इनके सामने वाली कोई साइड पता हो, राइट, जिसको हमने देखा था कि 2 एंगल्स एंड one of the opposite side is given. One of the opposite side is given. तो हम साइन रूल लगा सकते थे। या फिर ये मामला होता कि 2 साइड्स होती और उनके सामने का कोई एक एंगल पता होता तो फिर ये एक एंगल निकाल सकते थे, राइट। तो एक अप्रोच ये हो सकती थी कि 2 sides and one of the opposite angle is given. इन 2 कंडीशंस में साइन रूल यूज़फुल था। अब सोचो तो अगर ये कंडीशन चेक करें तो इस कंडीशन में 2 साइड्स पता हैं लेकिन इनके सामने वाला कोई एंगल नहीं पता, इनका इंक्लूडेड एंगल पता है, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर 2 साइड्स पता होती, 2 साइड्स एंड वन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज नोन, राइट, इज गिवन। तो अब इसमें जो 2 साइड्स हैं, 8.8 के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए है। 10.4 के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी है। अब ना 10.4 के सामने वाला एंगल पता है ना 8.8 के सामने वाला एंगल पता है। तो इसका मतलब है कि साइन रूल विल नॉट हेल्प इन दिस केस। सो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग कोसाइन रूल। और जिस तरह से साइन रूल को लिखने के 2 तरीके हो सकते थे, कोसाइन रूल के भी लिखने के 2 तरीके हो सकते थे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये सी चाहिए, मुझे अगर ये सी चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट वुड बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, राइट। अब ये फॉर्मूला ज़रा मैं आपको समझाऊँ। होता क्या है कि लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC। अगर तो मुझे ये A चाहिए, राइट, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला ऐसे लिखूँगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो b और c स्क्वायर है ना, इसके दरमियान का जो एंगल है a, वो यहाँ पे कॉस के साथ आया है। अगर तो मुझे साइड b चाहिए होती तो इसको ऐसे लिखा जाता कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी जो 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर
यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए सी, और ए और सी के दरमियान में एंगल कौन सा है, बी, तो यहाँ पे लिखा जाता कॉस बी। इसी तरह से अगर ये सी स्क्वायर होता, सो दिस द वेरी सेम फार्मूला कैन बी रीअरेंज्ड इन दिस वे कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, राइट। अब इधर आ जाओ। अब जैसे कि मुझे ये सी स्क्वायर चाहिए, ये सी चाहिए, तो अब आप ये देखें अगर इसका सोल्यूशन किया जाए, सो सी स्क्वायर, अब ए क्या है, ए के सामने है 8.8, सो दिस इज़ 8.8 स्क्वायर प्लस 10.4 स्क्वायर माइनस 2, ए इज़ 8.8 और बी 10.4 cos C, C एंगल इज़ 67 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये ज़रा कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है तो दीजिए प्लीज़। ये है गया सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, मेक श्योर इट इज़ इन डिग्री मोड क्योंकि हम डी सिलेबस में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो 114.080, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। सो नाउ टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये c इज़ इक्वल्स टू दिस स्क्वायर रूट आंसर 10.68 सेंटीमीटर। तो हमारे पास c आ गया 10.68 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम समझने में? एक तो ये सिचुएशन हो गई। यस, नहीं फार्मूला का एक वर्जन और भी है। नहीं मतलब ये फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे जब हमें सिर्फ एक एंगल दिया हो Yes. और 2 साइडेड दिए हुए। अब अगर आप ये देखें, ये फार्मूला अगर मैं इसके लिए कंडीशन बनाना चाहूँ कि हमें गिवन क्या था, इधर देखिए, हमें गिवन ये था कि 8.8 है, 10.4 है और इनके दरमियान का एंगल था, राइट। तो एक कंडीशन जिसमें अभी एक कोसाइन रूल यूज़फुल है हमारे सामने आई, लेट्स मेक अ नोट ऑफ इट, कि भाई 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल जब गिवन हो, राइट। तो कोसाइन रूल इज़ यूज़फुल व्हेन 2 sides and their included angle is given, right। ये सिचुएशन यही थी ना, हमको 2 साइड्स पता थी और उनके दरमियान जो एंगल था वो पता था। तो इन दैट केस कोसाइन रूल इज़ यूज़फुल। तो हमने क्या किया, हमने तीसरी साइड निकाल ली। नाउ अगर आपको ये ट्रायंगल सॉल्व करना है, अब अगर ये आपको ट्रायंगल सॉल्व करना है तो अब आप साइन रूल इस्तेमाल करके ये एंगल बी निकाल सकते हो और फिर इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करोगे तो ए भी आ जाएगा। साइन रूल कैसे लग सकता है, अब आप बहुत आसानी से कह सकते हो, यस, अब आप कह सकते हो कि यार साइन बी, इसके सामने साइड है 10.4, राइट। साइन बी रखा, उसके सामने साइड है 10.4 इज़ इक्वल्स टू साइन 67। अब उसके सामने वाली साइड आपको पता चल गई है 10.68। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट एंगल बी, राइट। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 10.4 मल्टीप्लाई विद साइन 67 डिवाइडेड बाय 10.68, राइट। तो इफ वी कैन कैलकुलेट दैट, तो साइन इनवर्स ऑफ 10.4 into sin 67 divided by 10.68 bracket 1. So this is going to be 63.68. ये 63.68 आ गया। एंड यू नो कि अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो एंगल आ जाएगा, है ना। सो दिस एंगल ए कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, कि आप 67 और 63.68 को प्लस करें और 180 से माइनस करें, यू विल फाइंड आउट एंगल ए।
49.31. एनीवे मिनिमम क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और समझें, अब एक कंडीशन हम और समझते हैं, वो ये समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास अब अगर सवाल इस तरह से होता, हमारे सामने अब ट्रायंगल ऐसे होता, you have triangle A, B and C, and this is 8 centimeter, this is 9 centimeter, and this is 12 centimeter, right? और अब आपसे कहा जाता find the angles of this triangle, right? तो of course साइन रूल अब हेल्प नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आपको बेसिकली तीनों साइड्स पता हैं। अगर एंगल्स वाली बात हम देखते हैं ना कि इसमें दो एंगल्स पता होने चाहिए थे एंड वन ऑफ द ऑपोजिट साइड पता होनी चाहिए थी। अब इन दिस केस तीनों साइड्स पता है, एंगल एक भी नहीं पता, राइट? तो ऑफ कोर्स साइन रूल हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि साइन रूल में मैं जो भी रिलेशन डेवलप करता उसमें मुझे एक ऑपोजिट साइड ज़रूर पता होनी चाहिए थी। अगर मुझे दो एंगल पता होते, अगर ये दो एंगल ये पता है तो उनके सामने से कोई एक साइड ज़रूर पता होनी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं पता। इसका मतलब है साइन रूल इस केस में भी हमारी हेल्प नहीं करेगा, राइट? तो वी हैव लेट्स से another important point to remember कि cosine rule is useful when all three sides are given. All three sides are given only and no angle, right? So basically ये दोनों बातें, ये दोनों जो की पॉइंट हैं, these are the key points when cosine rule is useful. ठीक हो गया? अब कैसे कोसाइन रूल इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स कोसाइन रूल तो यही होगा, इधर देखिए, ये जो आप लोगों के सामने एक कोसाइन रूल लिखा है, अगर हम इसी फॉर्मेट में वैसे पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप नोटिस करो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कौन से आ जाएगा? आर व्हाट? साइड्स। आर सिंपली साइड्स, है ना? तो मैं चाहूँ तो इसको इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन चाहूँ तो एक और फॉर्मूला अपने लिए आसान बना के रख सकता हूँ। वो क्या? सोचो अगर मैं इसमें कॉस ए को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, मैं अगर इस फॉर्मूला में इस कॉस ए को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। इसी फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर तो लेफ़्ट साइड पे था, ठीक है, इस बी स्क्वायर को इधर लेके आए, सी स्क्वायर को इधर लेके आए, तो वहाँ बचा -2bc, राइट, एंड कॉस ए। अब इस -2bc को लाकर अगर यहाँ डिवाइड करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2bc कॉस ए। प्लस नहीं हो जाएगा बेटा ये तो दोनों प्लस के थे ना, ये इज इक्वल्स टू के इस तरफ आए तो ये तो माइनस के हो गए। और वो माइनस ये 2abc यस मेरा बच्चा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो यहाँ आके डिवाइड करेगा विद वेरी सेम साइन। अब ये माइनस की साइन नीचे नहीं रहती है, ये ऊपर आ जाती है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर जाती है, सही है? ये ऐसे हो जाता है कि माइनस ऊपर आ जाता है और मल्टीप्लाई कर जाता है, नीचे 2bc ही बचेगा। अब ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, राइट? इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो फॉर्मेट हमारे सामने आया है, इसके भी अब मैं मुख्तलिफ पैटर्न्स बना सकता हूँ, जैसे कि ये 3 बने हुए थे। मतलब कॉस ए अगर इसके बराबर है, इसका मतलब कॉस बी
इसका मतलब है कि कॉस बी अगर मैं बनाना चाहता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना ये, तो जब ए था तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ था। अगर यहाँ बी हो तो ये क्या हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2ac। अगर इसी पैटर्न पे मैं कॉस सी बनाता तो इसका मतलब क्या होता, कैन यू फिगर आउट कि जब यहाँ बी था तो जो माइनस हुआ वो बी स्क्वायर था, जब यहाँ ए था तो जो माइनस हुआ वो ए स्क्वायर था। एंड यू नो कि इस कैपिटल ए और इस स्मॉल ए में क्या रिलेशन है, अपोजिट साइड ये ऑपोजिट साइड है इस एंगल ए की, सही है। अब इसी तरह से अगर कॉस सी होता तो ये क्या हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको और ऑफिशियली लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल में कहूँ, अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल में कहूँ कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल तो कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड मतलब सी का पूछ रहे हैं। वेल डन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला रेजर खुला था। अंडू किधर होगा, ये हाँ, उसके सामने वाला जो साइड है, उसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा, बिकॉज 12 इज़ द ग्रेटेस्ट साइड। और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल ए, स्मॉलेस्ट एंगल ए होगा, क्यों, क्योंकि 8 सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 8 सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब अगर मैंने फाइंड द लार्जेस्ट एंगल का है, इसका मतलब है कि आई वांट यू टू फाइंड आउट एंगल सी, राइट। तो अब आप इसके लिए जब कोसाइन रूल लिखेंगे तो वो cos c इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ऐसा तो पहले वैल्यूज़ तो लिख दीजिए, बहुत जल्दी है। cos c इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का मतलब क्या है 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है 9 स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब क्या है 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 9। तो cos c इक्वल्स टू वॉट, अब अगर 8 स्क्वायर देखें 64, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ प्लस 81 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 9, 1/144। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, बाज़ दफ़ा हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है cos c की, राइट, तो वो यहीं तक आंसर होगा। लेकिन अगर एंगल सी चाहिए तो यू नो कि अब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, हम कहेंगे कि जी cos इन्वर्स ऑफ 1/144, तो शिफ्ट cos इन्वर्स आंसर इज इक्वल्स टू 89.6, ठीक हो गया। तो अब आपने ये C निकाल लिया 89.6, अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग साइन रूल, नहीं, अब आप चाहें तो एंगल A निकाल लें, तो एंगल A के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एंगल A के लिए ये कर सकते हैं, एंगल A के लिए ये कर सकते हैं कि साइन A, इसके सामने वाली साइड है 8, साइन C मतलब साइन 89.6 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाली साइड है 12, तो यू कैन फाइंड आउट एंगल है ना। तो आप अगर एंगल A निकालना चाहेंगे तो दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 89.6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। A इज इक्वल्स टू शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 8 इंटू साइन सर 8 12 को नहीं मिलेगा, 6, 8 मिनट,
डिवाइडेड बाय 12। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 8 12 को भी मिलेगा ना? नहीं, मिलेगा जब 8 यहाँ पे मतलब जाके multiply ये करेगा। ये डिवाइड करा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो दैट विल इक्वल्स टू 41.8। एंड यू नो, जब ए पता चल गया 41.8, तो अब ये बी निकालने का तरीका क्या होगा कि 180 में से माइनस कर देंगे आप इन दोनों का सम, यानी कि 89.6 प्लस 41.8, ऐसा। 89.6 and 180 minus answer 48.59. That's angle B. समझ आ गया? So in total, cosine rule is useful in two conditions. A, when Side two sides sides and their included angle is given. B, Side sides. when all three sides are given only and no angle is given. So the best remedy is cosine rule. ठीक हो गया। और साइन रूल किस वक्त यूज़फुल था, हमने इस बात को भी देख लिया। गुड। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे।